नवादा जिले के रजौली प्रखंड के जोगिया मारण पंचायत की महिला मुखिया डॉक्टर सुनीता यादव जो लगातार अपने पंचायत के लोगों के बीच रहकर मदद में जुटी है, वहीं उनके पति डॉक्टर अवधेश यादव जदयू के जिला महासचिव दोनों एक दूसरे से कदम मिलाकर लोगों के बीच मसीहा बनकर खड़े हैं। हर घर पर 4 मास्क और साबुन वितरण कर रहे हैं। वैसे गरीब असहायों गरीबों के बीच अनाज का भी वितरण किया जा रहा है। जनता भी यहाँ की मुखिया से कदम मिलाकर चलते हैं। इन्हें जनता का काफी सहयोग मिलता है। डॉक्टर सुनीता जनता के बीच रहकर इस तपती धूप में गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं से रूबरू होती है। हम लोग सभी जान रहे हैं कि हम लोग आज पूरा देश कोरोना से लड़ रहे हैं। कर मास्क और साबुन का वितरण कर रही है और सबको बारीकी तरह से समझा रही है कि किस तरह से सैनिटाइज करके घर के अंदर जाना है और यदि आप मार्केट जाते हैं तो किस तरह से मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंस किस तरह से बनानी है, ये सारे बारीकी तरह से सबको घर घर जाकर समझा रही हैं। साथ ही साथ यहाँ जो लोग जिसे बाहर से आए हैं, जिसे मजदूर वगैरह हैं जो बाहर से आए हैं, उन लोग को खाने की सुविधा नहीं है तो उनके कुछ राशन का व्यवस्था भी यहाँ करवा दी। हमको पंचायत मुखिया जो छिड़काव भी किए हैं, मास्क भी बांटे हैं, 2 साबुन भी हाल जापन करते रहते हैं। हाँ, दवा सब छिड़का हुआ है, सही दूसरे सबके बांटा। कैसा काम करते मुखिया? बहुत अच्छा है। पंचायत की मुखिया डॉक्टर सुनीता यादव जी घर घर आकर के अपने गरीबों को राशन देने का काम कर रहे हैं और उसके बाद 4 मास्क और 1 साबुन दे रहे हैं। नवादा जिले के रजौली प्रखंड के जोगिया मारण पंचायत में हूं और इस वक्त हमारे साथ हैं जोगिया मारण पंचायत की मुखिया डॉक्टर सुनीता यादव जी। ये अपने गांव-गांव जाकर लोगों के बीच सैनिटाइजर, साबुन और मास्क का वितरण कर रही है। आइए मैं मिलाता हूं जोगिया मारण के पंचायत की मुखिया सुनीता यादव जी से। मैं सर्वप्रथम इनका स्वागत करता हूं अजय भारत न्यूज़ चैनल में और मैं जानना चाहूँगा कि ये लोगों के बीच जाकर कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैं पंचायत की मुखिया के नाते बोल रही हूँ। मैं हर घर जाती हूँ और लोगों को जागरूक करती हूँ कि आप लोग घर से बाहर नहीं निकलिए, लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं कीजिए। ज़रूरी कोई आवश्यक काम होगा तभी आप लोग घर से निकलिए। जान है तो जहान है, जान बचेगा हम लोग तो ज़िंदगी बहुत जिएंगे। इसीलिए हम लोग हर कोई को जागरूक कर रहे हैं। मैं लगातार 3 महीना से जनता के बीच रह रही हूँ। हर एक को जनता, बच्चा हो या बूढ़े हो, सभी को मैं जागरूक करने का कोशिश कर रही हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा ये भी आह्वान किया गया कि लोग अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो इस पे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो इस पे आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो उनको दिशा निर्देश है पूरे देश के हित में है और मैं पंचायत की मुखिया के नाते मैं भी उनका समर्थन कर रही हूँ और उनका दिशा निर्देश के अनुसार अपने पंचायत को मैं कदम से कदम उठा चल रही हूँ और प्रचार प्रसार कर रही हूँ। मैं एक बार फिर मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूँ तहे दिल से। आपके तरफ से क्या लोगों को मुहैया कराया जा रहा है? मेरे तरफ से 4 मास्क बांटा जा रहा है और साबुन बांटा जा रहा है, साबुन सैनिटाइजर बांटा जा रहा है और मैं हर प्रचार कर रही हूँ, सभी को बीच में जाके दे रही हूँ अपना सामान। ये बार बार लोगों से जाकर ये अपील कर रही हैं कि लोग अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मैं भी बार बार आप लोगों से अपील करता हूं कि जब भी अपने घर से बाहर निकलना हो तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। जब बाजार से आप घर लौटते हैं तो अपने हाथों को सैनिटाइज करें, हाथों को साबुन से धोएं, उसके बाद ही घर जाएं। एक बड़ी बातें ये हो गई मुखिया जी की आप इस पंचायत में डोर टू डोर जाकर, पैदल चलकर लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं के सुन रहे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें अनाज की कमी होती है, तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए मैं अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी से अनुरोध कर रही हूँ कि वैसा आदमी को जिनका कोई नहीं है उनके लिए खाद्यान्न वितरण किया जाए और करवाने की कोशिश कर रही हूँ। और कुछ अपने भी बल से, कुछ अपने भी जैसा जिसका हित कुछ नहीं है, उनका कोई नहीं है, उनके अपने भी हम अपने लोग जाकर बीच में बांट रही हूँ। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
यही कि आप लोग सजग रहिए, स्वयं रहिए और इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इसका और कुछ है नहीं। इसका है कि लॉकडाउन का ही पालन कीजिए। अभी एक और बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि जो लोग पहले सरकार की ओर से कही गई कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। हालांकि बीच में क्वारंटाइन सेंटर को हटा दिया गया, पंचायती स्तरीय जो क्वारंटाइन सेंटर बना था उसे हटा दिया गया, जिसके बाद होम क्वारंटाइन की बातें कही जा रही है। तो लोग होम क्वारंटाइन की बातों को अब अमल नहीं कर रहे हैं। तो इस पे लोगों को ज़रूर एक संदेश दें कि लोग अपने घर में रहें, घर में दूरी बना के रहें, एक रूम में रहें, ताकि वो अपने परिवार को इस कोरोना वायरस से बचा सकें। जी, जैसे भी जो भी बाहर से, जैसे कुछ ऐसा राज्य है जहाँ ये महामारी का ज़्यादा प्रकोप है, उस राज्य को चिन्हित किया गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार। तो उस राज्य जो जहाँ ज़्यादा प्रकोप है उसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करके उन लोग को अलग प्रखंड में व्यवस्था किया हुआ है। और जो राज्य में कम बीमारी है उसको जाँच उच करके लिए उसको होम घर में रखने के लिए हम लोग कर रहे हैं। उस तरह के घर में ही रहे जी, होम क्वारंटाइन में रखने की बातें जहाँ हो रही है, तो होम क्वारंटाइन में आप जरूरी है, हम तो सलाह दे रहे हैं लोगों से, एक अपील भी कर रहे हैं कि होम क्वारंटाइन का अर्थ हो कि अपने वो रूम में रहें, परिवार से कुछ दिन 14 दिनों तक कम से कम दूरी बना के रखें। तो इस पे आप लोगों को क्या कहेंगे? इसमें वही आपने जिस तरह से जहाँ से कोई आते हैं तो उनका घर जाते हैं कि यहाँ जहाँ से आ रहे, जिसका यहाँ बीमारी का कम प्रकोप है, आप लोग इनका घर अलग रखिए, रूम रखिए, अलग खाना पीना। आप लोग यदि ये आप लोग सही रहना चाहते हैं तो इनको 14 दिन के लिए अलग रखने की कोशिश कीजिए। जी, तो ज़रूर ये बड़ी बात है। आप अपने जी बिल्कुल। तो ये हमारे थे नवादा ज़िले रजौली प्रखंड के मुखिया डॉक्टर सुनीता जी, और ये अपने विस्तृत रूप से अपने जितने बलबूते पर अपने गांव बाई गांव जाकर, पूरे पंचायत में जाकर लोगों को साबुन मास्क का वितरण करते हुए लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि लोग अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।